जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? तो शास्त्रों में वर्णन है कि 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि है। जो मनुष्य है, जलचर है, स्थलचर है, प्लांट है, उड़ने वाले हैं। इस प्रकार 84 लाख योनि है। और मनुष्य का जो योनि है वो 4 लाख है। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्शियसनेस, चेतना के ऊपर डिपेंड करता है योनि के हिसाब से जन्म होता है। तो देखा जाए तो हम सब भी धीरे धीरे जो है नीचे की योनि से आए हुए हैं, ऊपर की ओर आए हुए हैं, है ना। कभी हम जलचर थे, कभी स्थलचर थे, कभी प्लांट थे, पशु थे। इसी प्रकार धीरे धीरे, है ना, इसको करते करते हम मनुष्य योनि में आए हैं। मनुष्य से पहले गौ माता का योनि मिलता है और उसके बाद फिर मनुष्य योनि मिलता है। तो मनुष्य योनि जो है वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है। और मनुष्य योनि वो क्यों मिलता है? क्योंकि महाभारत में वर्णन है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यत एतत् पशुभिर नारायणम। कि पशु जो है वो 4 चीज़ करता है। आहार मतलब भोजन करना, निद्रा सोता है, आहार निद्रा भय अपने आप को रक्षा करने के लिए वो कुछ ना कुछ उपाय करता है। आप देखेंगे छोटे छोटे जो चिड़ियाँ हैं वो अपना कितना सुंदर वो अपना जो है घोंसला बना लेते हैं। उसके लिए कोई उनको IIT डिग्री हासिल नहीं करना पड़ता है कि नहीं। और वंश विस्तार करने के लिए मैथुन। तो ये 4 चीज़ पशु करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। मनुष्य एक चीज़ कर सकता है, वो क्या है? धर्म। जैसे आप सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, पशु ऐसे बैठ नहीं सकते। सो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण ही न पशु भी समान। अगर धर्म नहीं है, जिज्ञासा नहीं है कि क्यों ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है, क्या करना है मुझे, अगर ये नहीं है तो फिर उसको भी क्या कहा जाएगा? वो मनुष्य होते हुए भी
उसको पशु कहा जाएगा। 2 लेग्ड एनिमल, 2 पैर वाला पशु। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिस दिन मनुष्य क्या करता है, ब्रह्म जिज्ञासा करता है। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब वो जिज्ञासा करता है कि क्या है ये प्रकृति, क्या है भगवान, क्या है मेरा भगवान जी के साथ संबंध, क्या है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मुझे दुख क्यों मिल रहा है, मैं सुख चाहता हूँ फिर भी मुझे दुख मिल रहा है, क्यों, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। जिस पर जब वो जिज्ञासा करने लगता है तब जाके उसको क्या कहा जाएगा, मनुष्य कहा जाएगा। नहीं तो बाकी तो आहार निद्रा भय मैथुन तो पशु भी कर रहे हैं। हाँ, स्टैंडर्ड इज डिफरेंट। वैसे मनुष्य में भी देखा जाए भी स्टैंडर्ड डिफरेंट है कि नहीं। हम लोग तो नीचे बैठ के खा लेते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो तो नीचे बैठ के खा नहीं पाएंगे है कि नहीं। उनको डाइनिंग टेबल चाहिए, डाइनिंग हॉल चाहिए, है कि नहीं। या कई लोग जो है घर में भी नहीं खा पाते हैं, वो अपना हमेशा 5 स्टार होटल में भी खाते हैं। तो खाने का, सोने का, या वंश विस्तार करने का, या अपने आप को सुरक्षा देने का, ये स्टैंडर्ड डिफरेंट हो सकता है। पशुओं में लो स्टैंडर्ड है और मनुष्यों में भी कई स्टैंडर्ड है कि नहीं। जैसे झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं उनका तो एक ही बेडरूम होता है, वही बेडरूम में सब सो जाते हैं, है कि नहीं। पर स्टैंडर्ड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन विशेष क्या है कि धर्मो ही तेषाम, अगर धर्म है तो फिर वो मनुष्य है, नहीं तो वो क्या है, पशु है। तो प्रश्न उठता है ये धर्म के बारे में कैसे जाने। तो धर्म के बारे में जानने के लिए 3 चीज़ है। एक है गुरु, दूसरा है साधु, तीसरा है शास्त्र। आप कहेंगे गुरु की क्या ज़रूरत है, हम पढ़े लिखे हैं, वी आर इंटेलिजेंट पीपल, हमें गुरु की क्या आवश्यकता है। तो आप देखिए, अर्जुन को ले लीजिए सामने में एग्जाम्पल। अर्जुन वॉज ए ग्रेट वॉरियर, बहुत बड़े योद्धा थे। उनको सारा अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, शास्त्र भी पता था। अब अगर प्रथम अध्याय में देखेंगे, प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय के 7 नंबर श्लोक तक वो ऐसे ऐसे उदाहरण दे रहे हैं और पूरा शास्त्रों से ही दे रहे हैं, और पूरा दे रहे हैं कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, पूरा शास्त्रों से ही बता रहे हैं। लेकिन कह कह के फिर थक जाते हैं, और भगवान जी जो है वो सुन रहे हैं, आराम से ध्यान से सुन रहे हैं। भगवान ये नहीं कहे कि अरे अभी युद्ध का समय है, शंख बज चुका है, तीर चल चुका है, अब युद्ध कर लो, शाम में बैठ के बात कर लेंगे। नहीं, भगवान जी क्या कहे, सुने, ध्यान से सुने। मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल इसको बोलते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग, सुनना। आजकल बहुत लोगों को सुना नहीं जाता है, इसलिए कई लोग, मैक्सिमम सुसाइड्स होता है ना, वो इसीलिए है क्योंकि वो जानता है कि मुझे कोई सुनेगा ही नहीं, कोई मुझे सुनेगा तभी तो मैं बोलूँगा। तो इसी कारण तो भगवान जो है पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ही वॉज ए गुड लिसनर। वो सुने, पूरा ध्यान से सुने, ठीक है, कहते जाओ कहते जाओ। तो अर्जुन कह के थक गए, और थक के फिर कहे कि अब मैं थक चुका हूँ, मुझे लगता है कि, है ना, मुझे लगता है कि मेरी ये दुर्बलता है, अब आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए।
तो जब तक वो गुरु नहीं स्वीकार किए थे तब तक भगवान कुछ नहीं कह रहे थे, क्योंकि पहले क्या थे, मित्र थे, फ्रेंड थे। बट जब गुरु बनाए तब भगवान जो है शुरू कर दिए, उपदेश देना शुरू कर दिए। तो इसी प्रकार हम कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, हम कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, तो अर्जुन की तरह हम भी जो है क्या हो जाएंगे, ऐसे उलझने हमारे पास आएंगी, है कि नहीं। अब देखिए बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंट पीपल भी सुसाइड कर रहे हैं, IAS अफसर तक सुसाइड कर रहे हैं, IPS अफसर सुसाइड कर रहे हैं, IIT IIM में देखिए हर 2 महीने 3 महीने में एक सुसाइड। दे आर ऑल्सो इंटेलिजेंट पीपल। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, पग पग पर गुरु की आवश्यकता है। और इसी प्रकार साधु, साधु जो है, साधु क्या करेंगे, आपको जीवन की सत्यता के बारे में आपको हमेशा रिचार्ज करते रहेंगे, है ना। जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को साधु के माध्यम से आपको जो है बार बार स्मरण होता रहेगा। क्योंकि कलयुग में लोग क्या है, भूल जाते हैं, अपना काम करते 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 अपना लक्ष्य को भूल जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, साधु की आवश्यकता है और साथ साथ शास्त्र की आवश्यकता है। शास्त्र मतलब जैसे भगवद गीता है या और भी जो धार्मिक ग्रंथ है, इसको भी पढ़ना जरूरी है। शास्त्र क्या है कि वो है ज्ञान का तलवार। देखा जाए तो महाभारत में जो पहला तलवार उठाए थे वो भगवान जी उठाए थे। वो कौन सा तलवार था, ज्ञान का तलवार। भगवान अगर वो ज्ञान का तलवार नहीं उठाते तो अर्जुन तो भागने वाले थे। अर्जुन तो कह रहे थे कि मैं जाऊंगा, अच्छा होगा मैं भीख मांग के चल जाऊंगा, ऐसे मैं लोगों को नहीं मारूंगा, अपने स्वजन परिजन को नहीं मारूंगा। लेकिन भगवान ने जो है वो ज्ञान का तलवार भगवद गीता के माध्यम से अर्जुन के जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता को भगवान ने धो डाले। फिर अर्जुन ने कहा कि अब आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। फिर उन्होंने युद्ध करना शुरू किया, है कि नहीं। तो देखा जाए हमारा जो दुख का कारण है वो क्या है, अज्ञानता है। अज्ञानता ही हमारे दुख का कारण है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली गया था, लगभग आई थिंक 2004 में 2004 में गया था और भुवनेश्वर से गया था। तो हमें इतना भुवनेश्वर में इतना ट्रैफिक नियम था ही नहीं। और दिल्ली में मैं किसी काम से किसी का स्कूटर लिया और स्कूटर लेके एकदम चला के जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ तो बीच रास्ते में मुझे कोई रोक दिया, ट्रैफिक पुलिस रोक दिया। कहता कि आपने रेड लाइट क्रॉस किया है। मैं कहा रेड लाइट ये क्या होता है कि नहीं। बोला ये देखिए रेड लाइट है, ये रेड लाइट क्रॉस हुआ है, इसीलिए क्या होगा, आपको चालान हो जाएगा, फाइन हो जाएगा। तो देना पड़ा, फाइन देना पड़ा। तो कहने का मतलब क्या था, अज्ञानता ही दुख का कारण। क्योंकि आई वॉज इग्नोरेंट, ट्रैफिक नियम के बारे में मुझे पता नहीं था, तो उसके कारण मुझे क्या करना पड़ा, पेनल्टी देना पड़ा। तो इसी प्रकार आप जितने भी दुख हो सकता है कि आप जो है क्या करेंगे, और किसी को दोषी करेंगे, मेरे दुख का कारण ये है, मेरे दुख का कारण ये है। लेकिन कोई नहीं दुख का कारण, दुख का कारण सिर्फ आपकी अज्ञानता है। जिस प्रकार ये जो हमारा एक नियम बना हुआ है, जैसे एक ट्रैफिक रूल मैंने एग्जाम्पल दिया, उसी प्रकार संविधान बना हुआ है। ये देश को चलाने के लिए एक नियम बना हुआ है। उसमें भी कितने केसेस है, वो तो एक वकील के पास आप जाओगे तो
है ना, आप पगला जाओगे कि कितने फाइल्स पड़े हुए थे उसके पास। तो ठीक है, ये जो नियम है, इस नियम से तो हो सकता है कि आप छुटकारा आपको मिल जाएगा। कोई बहुत सारे लोग ऐसे भी मर्डर करके भी, है ना, खाली हो जाते हैं, उनको मतलब क्या बोलते हैं, इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन जो प्रकृति का नियम है वो बड़ा कठोर है। प्रकृति का नियम को आप जो है ऐसे, है ना, उससे मुक्त होके जा नहीं सकते। तो प्रकृति का नियम जब आप जान जाएंगे तो फिर आपका जीवन भी स्मूथ हो जाएगा। फिर आप जान जाएंगे कि ये नियम है, इस नियम को मैं पालन करूँगा तो सुखी रहूँगा, पालन नहीं करूँगा तो आई विल गेट रिएक्शन टू, क्योंकि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये कर्म के सिद्धांत के ऊपर भी लागू है। सो प्रकृति का नियम को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा और रेगुलर, है ना, साधु संग लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।